गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मिडिवल हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिशियंस। आज के हमारे मैथमेटिशियंस हैं जॉर्ज कैंटर, किंजिंग शाओ, निकोले ओरिजमैन। हमारे पहले मैथमेटिशियंस हैं जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर का जन्म 3 मार्च 1845 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के पश्चिमी व्यापारी कॉलोनी में हुआ था। उनकी मृत्यु 6 जनवरी 1918 को हुई थी। 1860 में कैंटर ने गणित में विशिष्ट कौशल के साथ स्नातक किया। विशेष रूप से त्रिकोणमिति में नोट किया गया था। (1874) और 1884 के बीच कैंटर ने सेट सिद्धांत की उत्पत्ति की। इस कार्य से पहले एक सेट की अवधारणा एक प्रारंभिक तत्व था। इसे गणित की शुरुआत के बाद से अंतर्निहित रूप से इस्तेमाल किया गया था। किसी को भी इस बात का एहसास नहीं था कि सेट थ्योरी में कोई भी कंटेंट नहीं है। कैंटर से पहले केवल फाइनाइट सेट्स थे जो समझने में आसान हैं, और इनफाइनाइट सेट्स जो गणितीय चर्चा के बजाय दार्शनिक के लिए एक विषय माना जाता था। प्रूफ किया गया कि इनफाइनाइट सेट्स के लिए संभावित रूप से कई संभावित आकार हैं। कैंटर ने स्थापित किया कि सेट सिद्धांत तुच्छ नहीं था और इसका अध्ययन करने की आवश्यकता थी। सेट थ्योरी आधुनिक गणित में एक मूलभूत सिद्धांतीय भूमिका निभाने के लिए आई है। यह गणित के सभी पारंपरिक क्षेत्रों जैसे बीजगणित, विश्लेषण, टोपोलॉजी से गणितीय वस्तुओं के बारे में प्रस्तावों की व्याख्या करता है। इस सिद्धांत में और उन्हें सिद्ध करने या खंडित करने के लिए स्वयं सिद्धों का एक मानक सेट प्रदान करता है। सेट थ्योरी की मूल अवधारणाओं को अब पूरे गणित में उपयोग किया जाता है। अपने शुरुआती पत्रों में कैंटर ने साबित किया कि वास्तविक संख्याओं का सेट प्राकृतिक संख्याओं के सेट की तुलना में अधिक है। यह पहले दिखाई दिया कि विभिन्न आकारों के अनंत सेट मौजूद हैं। वह सराहना करने वाले प्रथम व्यक्ति भी थे। उन्होंने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स को परिभाषित करने के लिए अवधारणा का उपयोग किया। सेट थ्योरी में उनका पहला निर्माण दिखाता है कि वास्तविक बीजीय संख्याओं को अनुक्रम के रूप में कैसे लिखा जाए, A1, A2, A3 एंड सो ऑन। कैंटर ने दूसरा निर्माण शुरू किया। इस अनुक्रम का उपयोग करते हुए वह नेस्टेड अंतरालों का निर्माण करते हैं। अपने निर्माण को वास्तविक बीजगणितीय संख्याओं के अनुक्रम में लागू करके कैंटर एक पारलौकिक संख्या का उत्पादन करते हैं। प्रत्येक अंतराल में असीम रूप से कई पारलौकिक संख्या होती हैं। कैंटर का 1874 में पहली बार 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस की धारणा का आह्वान किया गया था। हालांकि उन्होंने यूनिट स्क्वायर के बिंदुओं और यूनिट लाइन सेगमेंट के बिंदुओं के बीच 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस की तलाश शुरू की। 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस कैंटर ने काउंटेबल सेटों को सेट के रूप में परिभाषित किया जिन्हें प्राकृतिक संख्या के साथ 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस में रखा जा सकता है, और यह साबित हुआ कि तर्कसंगत संख्याएं अस्वीकृत हैं। उन्होंने यह भी शामिल किया कि n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस Rn में वास्तविक संख्या R के समान शक्ति है, जैसा कि R की प्रतियों का एक अनगिनत उत्पाद है। कैंटर ने डायमेंशन के बारे में अपनी सोच पर भी चर्चा की, जो इकाई अंतराल के बीच उनकी मैपिंग पर बल देता है। हमारे दूसरे मैथमेटिशियंस हैं किंजिंग शाओ। किन का जन्म 1202 में जियांग सिचुआन में हुआ था। उनका परिवार सोडोंग प्रांत से आया था। उनकी मृत्यु 1261 ईस्वी में हुई थी। उन्हें चीनी इतिहास में सबसे महान गणितज्ञों में से एक माना जाता है। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि किन ने अपना जीवन गणित में समर्पित नहीं किया था। वह कई अन्य क्षेत्रों में भी निपुण थे और चीनी प्रांतों में नौकरशाही के पदों पर रहे। 1247 ईस्वी में किन ने 9 खंडों में गणितीय ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में विभिन्न विषयों को शामिल किया, जिसमें अनिश्चित समीकरण और 10वीं क्रम तक कुछ बहुपद समीकरण का संख्यात्मक समाधान, साथ ही सैन्य मामलों पर चर्चा शामिल थी।
ज्यामिति में उन्होंने 3 भुजाओं की लंबाई से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किन-जीन शाओ का सूत्र खोजा। यह फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूला के समान है। लिम अलेक्जेंड्रिया द्वारा 60 ईसा पूर्व के बारे में सिद्ध किया गया था। किन बाद में गणितीय ग्रंथ में वर्षा माप के आवेदन को रिकॉर्ड करते हैं। पुस्तक में पहाड़ के दर्रों और ऊपरी क्षेत्रों में स्थित बांस से बने बड़े बर्फ के गेज के उपयोग पर भी चर्चा की गई है, जिन्हें पहले बर्फ के मापन के लिए संदर्भित किया जाता है। उन्होंने लिखित चीनी गणित में जीरो सिंबल के उपयोग की भी शुरुआत की थी। हमारे तीसरे मैथमेटिशियंस हैं निकोले ओरिज़मी। निकोले ओरिज़मी का जन्म 1320 से 1325 के करीब वेलेन के सूबा में केनम नूरमणी के आसपास के अल्मेगनेस गांव में हुआ था। उनकी मृत्यु 11 जुलाई 1382 ईस्वी में हुई थी। ओरिज़मी का गणित में सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनकी पुस्तक में निहित है। एक गुणवत्ता या आकस्मिक रूप में, जैसे कि गर्मी, उन्होंने इंटेंसियो और एक्सटेंसियो द्वारा प्रतिष्ठित की। इन 2 शब्दों को अक्सर लैटिट्यूड और लैग्नीट्यूड, अक्षांश और अंधेरियों द्वारा प्रस्तावित किया गया था। स्पष्टता के लिए निकोले ने विमान के आंकड़ों द्वारा इस कल्पना को देखने के विचार की कल्पना की, जिसे हम अब आयताकार कोण कहते हैं। निकोले ने प्रस्ताव दिया कि इस तरह के एक आंकड़े के ज्यामितीय रूप को गुणवत्ता की विशेषता के रूप में माना जा सकता है। ओरिज़मी ने इस सिद्धांत को 3 आयामों के आंकड़ों तक बढ़ाया। उल्लेखनीय रूप से बाद के घटनाक्रमों के लिए निकोले ने इस अवधारणा को स्थानीय गति के विश्लेषण पर लागू किया, जहां अक्षांश या तीव्रता में गति का प्रतिनिधित्व किया। लैग्नीट्यूड ने समय का प्रतिनिधित्व किया और आंकड़ों ने क्षेत्र यात्रा की गई दूरी का प्रतिनिधित्व किया। इस ट्रांसपोजिशन के आधार पर लैटिट्यूड एकरूपता की विभिन्नता का प्रमेय समान रूप से विविध गति के मामले में ट्रैवर्स के लिए स्थान का नियम बन गया। इस प्रकार निकोले ने प्रकाशित किया, जो कि गैलीलियो को प्रसिद्ध बनाने में पहले 2 शताब्दियों में पढ़ाया गया था। निकोले द्वारा ऑन लैटिस ऑफ फॉर्म को समय के खिलाफ एक त्वरित वस्तु के वेग के आरेखों को प्रोटोवॉर चार्ट की खोज के साथ निकोले को श्रेय देने का हवाला दिया गया है। सिग्निफिकेंटली, निकोले ने हार्मोनिक सीरीज के विचलन का पहला प्रमाण विकसित किया था। उनका प्रमाण विचलन के लिए वर्तमान मानव परीक्षणों की तुलना में कम उन्नत गणित की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल है इंटीग्रल टेस्ट। यह ध्यान देने से शुरू होता है कि किसी भी n के लिए जो 2 की पावर है, n/2 - 1 शब्द है, 1/n/2 है और 1/n के बीच श्रृंखला है। इनमें से प्रत्येक शब्द कम से कम 1/n है और उनमें से n/2 हैं। वे कम से कम 1/2 के योग हैं। एग्जाम्पल है, एक शब्द 1/2 है तो 2 पद 1/3 + 1/4 हैं, जो एक साथ कम से कम 1/2 हैं। तो 4 पद 1/5 + 1/6 + 1/7 + 1/8, वह भी कम से कम 1/2 ही हैं। एंड सो ऑन। इस प्रकार श्रृंखला 1 + 1/2 + 1/2 + 1/2 प्लस एंड सो ऑन, जिसमें एक सीमित सीमा नहीं है। यह प्रूव करता है कि हार्मोनिक श्रृंखला का विचलन होना चाहिए। उन्होंने भिन्नात्मक पावर्स पर भी कार्य किया और अनंत दृश्यों विचारों पर संभाव्यता की धारणा, जो क्रमशः अगले 3 और 5 शताब्दियों के लिए विकसित नहीं की जाएगी, जो परिमित ना हो। थैंक यू।